सर्दी में नहा तो लिया है लेकिन अब ये जिस्म के ऊपर से ना खारिज जाने का नाम ही नहीं ले रही। इचिंग कर करके बॉडी के ऊपर निशान बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप लोगों के साथ भी सर्दियों में ये मसला बनता है तो इस मसले से निपटने के लिए मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने जा रही हूँ कुछ यूज़फुल और ऑर्गेनिक टिप्स जिनका इस्तेमाल करते हुए आप सर्दियों में इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हम लोगों ने अपनी सेल्फ केयर रूटीन की तरफ भी ख़ास ध्यान देना होता है और इस ख़ास ध्यान देने में हम लोगों ने अपनी बॉडी की केयर लाजमी करनी होती है और इसके लिए हम लोगों को शावर लेना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग सर्दियों में अपनी बॉडी केयर रूटीन के लिए, अपनी सेल्फ केयर रूटीन के लिए शावर लेते हैं तो शावर लेने के बाद हम लोगों के जिस्म के ऊपर ना इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हम लोग ख़ारिश करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हम लोगों की बॉडी के ऊपर कुछ निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों को रैशेज़ हो जाते हैं और ये रैशेज़ कभी कभार तो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से हम लोगों की बॉडी के ऊपर ना ऐसे बहुत ही ना ब्लैक कलर के निशानात बनना शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत ही भद्दे और बदनुमा लगते हैं। तो इस सर्दियों में हम लोगों ने इस मुसीबत से किस तरह से छुटकारा हासिल करना है और इसके लिए कौन सी हम लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करनी है, वो सारी की सारी आज हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ टिप्स ऐसी हैं जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊंगी, लिहाजा आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अगर आप लोगों के जिस्म पर ईचिंग होती है, आप लोगों ने ये चीज़ अप्लाई की, तो इसके बाद आप लोगों को इसका क्या रिज़ल्ट मिला। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, जो हमारी स्किन होती है ना, वो हम लोगों के पूरे स्केलेटन का एक कवर होती है। जिस तरह से हम लोग अपने मोबाइल का भी कवर लगवाते हैं, सोफ़े हैं उनके ऊपर भी हम लोग कवर चढ़ाते हैं, बेड के ऊपर बेडशीट लगाते हैं, हर चीज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों की जो चीज़ें हैं ना, हम लोगों की जो इसेंशियल्स हैं, ये महफूज रह सकें। तो हम लोगों की जो स्किन है वो भी बेसिकली हम लोगों के स्केलेटन का एक कवर होती है और ये कवर हम लोगों के स्केलेटन को, हम लोगों की तमाम जो अंदर के अज़ा हैं उनको महफूज रखता है। लेकिन जब हमारा ये कवर ही प्रोटेक्टिव नहीं होगा तो फिर हम लोग किस तरह से अपने आप को मेंटेन रख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि हम लोग सर्दियों में अपनी स्किन को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, अपनी बॉडी को और बॉडी की स्किन को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं और इसके लिए हम लोग कौन सी टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टिप्स भी ऐसी जो कि ऑर्गेनिक हैं, जिनका कोई भी आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम लोग सिर्फ उसी चीज़ पर बात करते हैं जो कि हम लोगों के लिए यूज़फुल हो और अफोर्डेबल भी हो। तो सर्दियों में जब आप लोग शावर लेते हैं तो आप लोगों को शावर लेने के बाद जिस्म के ऊपर ईचिंग होना शुरू हो जाती है और इस ईचिंग से निजात के लिए मैं जो आप लोगों को फर्स्ट टिप देने वाली हूँ वो ये है कि आप लोगों ने सर्दियों में गर्म पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं नहाना। जी हाँ, गर्म पानी की वजह से जो आपकी स्किन होती है ना, देखिए विंटर के सीज़न में आप लोगों की स्किन ऑलरेडी ड्राई हो जाती है। लेकिन जब हम इसको गर्म पानी के साथ धोना शुरू करते हैं या फिर हम लोग शावर लेते हैं तो इसकी ड्राइनेस मज़ीद बढ़ जाती है और जब ये मज़ीद बढ़ जाती है तो फिर हम लोगों की स्किन के ऊपर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और ख़ारिश करने की वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का, मसाइल का और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा आप लोगों ने इस विंटर में गर्म पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं नहाना। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ आप लोगों ने नहाना है। नीम गर्म जो होता है ना पानी, जब आप लोग पानी वाला पंप ऑन करते हो, उसका बटन ऑन करते हो तो फिर वहाँ से ताज़ा पानी निकलता है। आप लोगों ने फ्रेश वाटर के साथ नहाने की कोशिश करनी है। और जब आप लोग शावर ले चुके हैं तो आप लोगों ने फिर कोई अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र में भी आप लोग कोई ऑर्गेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट कुछ वीडियोज़ के अंदर भी बताया था कि आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ रखने के लिए आप लोग कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर इस सर्दियों के अंदर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। उसको डलनेस और ड्राइनेस से भी बहुत हद तक महफूज रख सकते हैं।
तो लिहाजा आप लोगों ने सर्दियों में शावर लेने के बाद अपनी स्किन के ऊपर कोई भी किस्म का ऑर्गेनिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। अगर वो नहीं है तो आप लोगों ने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहें तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स जैसा कि नट्स, आलमंड्स, अखरोट इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने जिनके अंदर कुछ मिक़दार में ऑयल भी मौजूद हो। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना सर्दियों के अंदर यूज़ करने से ये आप लोगों की स्किन को हेल्दी बनाती हैं, उसको शाइन करती हैं और स्किन को बहुत हद तक मॉइस्चराइज़ रखती हैं। तो लिहाज़ा आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है सर्दियों के अंदर जिनसे आप लोगों की स्किन को ऑर्गेनिकली और नेचुरली मॉइस्चराइज़र मिलता रहे, ठीक है? इसके साथ ही आप लोगों ने विटामिन ई का भी इस्तेमाल करना है। विटामिन ई आप लोगों की स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप लोगों ने इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो आपकी स्किन के लिए एज़ अ मॉइस्चराइज़र काम करें और आप लोगों ने अपनी बॉडी केयर को अपनी स्किन केयर की तरह ही लेकर चलना है। अपना फेस जिस तरह से आप लोग रखते हो ना मेंटेन और उसको लश-पश रखते हो वैसे ही आप लोगों ने अपनी बाकी बॉडी को भी रखना है। ये नहीं हैंड एंड फीट की स्किन और वाइब्स दे रही है, बॉडी की जो स्किन है वो और वाइब्स दे रही है और चेहरे की जो स्किन है ना आप लोगों की वो अलग ही किस्म की वाइब्स दे रही है। नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आप लोगों ने जो चीज़ें अपने फेस पर अप्लाई करनी है, अपने हैंड एंड फीट की स्किन के लिए अप्लाई करनी है, वैसी ही कुछ ऑर्गेनिक किस्म की चीज़ें आप लोगों ने अपनी पूरी बॉडी की स्किन के लिए भी अप्लाई करनी है। इस तरह से जब आप करते हैं तो आप लोगों का फेस, हैंड एंड फीट और बॉडी इसकी जो स्किन होती है उसकी एक ही किस्म की टोन होती है जिसकी वजह से आप लोग बहुत बावकार नज़र आते हैं। जब आप लोगों की स्किन हेल्दी होती है तो आप लोग फिज़िकली तो फिट नज़र आते ही हैं, इसके साथ-साथ आप लोग मेंटली तौर पर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव और फिट महसूस करना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सर्दियों के अंदर लाज़मी शावर लिया करना है। ये नहीं कि अब ठंड है जी मैं आज नहीं कल नहा लूँगी और ऐसा करते आप लोगों ने पूरा वीक गुज़ार लिया। नहीं, आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों ने लाज़मी शावर ले लिया करना है क्योंकि जब आप शावर लेती हैं ना तो आप लोग अपने आप को बहुत हद तक हल्का-फुल्का महसूस करने शुरू हो जाती हैं। और जब आप अपने आप को हल्का-फुल्का महसूस करती हैं तो नेचुरली आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है और जब आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देती हैं तो आप लोग अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को भी बहुत अच्छा और खुशगवार बनाने की कोशिश शुरू कर देती हैं और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। लिहाजा आप लोगों ने अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है, अपने इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिव रखना है और जहाँ तक मुमकिन हो आप लोगों ने अपनी बॉडी केयर को अपनाए रखना है, उसको भी अपने घर के कामों की तरह एक अहम काम समझकर डेली बेसिस पर उस पर कोई ना कोई काम करते रहना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो भी मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत टिप्स दी हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन का, अपने प्यारों का और इसके साथ-साथ अपनी बॉडी केयर का भी रखिएगा ढेर सारा ख़्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।